जन्म के बाद उसको के पहले 10 दिन, ये मैं साइंस की बात कर रही हूँ, ये मैं कुरूढ़ियों की बात नहीं कर रही हूँ, अंधविश्वास की बात बिल्कुल ही नहीं कर रही हूँ, और पिछड़ेपन की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ये शुद्ध और शुद्ध साइंस की बात कर रही हूँ। पहले 10 दिन प्रसूता के पास या बालक के पास किसी अपरिचित व्यक्ति को जाने नहीं देना चाहिए। उसको घर के लोगों ने ही संभालना चाहिए, देखना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि वही है उसकी सुरक्षा। यही मुख्य बात है, सुरक्षा करो तो वह बचेगा आगे। ये अभी बहुत कोमल है ना, उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अभी अनाड़ी माने जो अज्ञानी माताएं क्या करती है, जन्म हुआ नहीं कि फोटो लेकर उसके पिता को भेजती है, बाहर लोगों को भेजती है। अरे ये नहीं करना चाहिए ना। उसके कान पर मोबाइल रख कर कहती, देखो अपने पापा से बात करो। ये क्या है, ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। मोबाइल से बचाना चाहिए, बाहर के उजाले से, लाइट से ही बचाने की आवश्यकता है। तो हम मोबाइल की बात करते हैं और उससे फोटो लेते हैं। फोटो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मोबाइल से बात बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। 10 दिन के बाद 40 दिन तक घर से बाहर नहीं जाना। अब कोई भी कहने वाले हैं ऐसा तो कैसे हो सकता है, अरे हमें काम पर जाना है, हमें कितनी बातें बाहर करनी होती हैं, ऐसे कैसे घर में रहे 40 दिन तक। हमें अपने अपने काम हैं, अपने अपने व्यवसाय हैं। और आज के जमाने में कैसे ऐसा रहा जाता है। ठीक है, ना रहो। साइंस तो जो है वही कहेगा, और जो होना है वही होगा। आप किसी गरम गरम चीज को हाथ लगा देंगे तो वो तो जलने ही वाला है। वो कोई आपका दोस्त तो थोड़े है ऐसा कि ठीक है तुम्हारा तुम हाथ लगाओगी तो मैं तुम्हें नहीं जलाऊंगा, ऐसा अग्नि नहीं कहती। पानी में कोई चीज डालो तो वो गीली नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से 40 दिन तक घर में नहीं रखने से और एक्सपोज करने से उसके ज्ञानेंद्रियों को, उसके चित्त तंत्र को, उसकी बुद्धि को बहुत अधिक विपरीत बातों को सहन करना पड़ता है। इसलिए नहीं करना। उसके बाद बाहर जाकर पहले मंदिर में जाकर दर्शन करना, फिर सूर्य दर्शन करना, फिर लोक के बीच में जाना। ऐसा इसका क्रम है। जन्म के बाद तुरंत जात कर्म संस्कार होते हैं। माने बालक की नाल छेदन करने से पहले उसकी जीभ पर ओम लिखा जाता है। घी और मधु और शहद और घी उसका उसको चटाया जाता है। उसके कान में ओमकार का उच्चारण किया जाता है। ये सब उसके लिए बहुत लाभकारी है। जन्म के बाद कर्णवेद संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार होते हैं, और निष्क्रमण संस्कार होते हैं। ऐसे सारे संस्कार भी करने चाहिए, विधि विधान पूर्वक करने चाहिए। छोटी आयु में 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके वस्त्र, पात्र, उसका आहार, उसके खिलौने, उसका बिस्तर आदि सारी बातों का सिलेक्शन, चयन बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। उसे सिंथेटिक पदार्थों का स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए। माने खिलौने प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए, बिस्तर बिल्कुल ही सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, उसके कपड़े सिंथेटिक पॉलिएस्टर के नहीं होने चाहिए, उसके पात्र, दूध पीने की बोतल ही प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए।
बल्कि इस आयु में अगर चांदी के गिलास में दूध, गाय का, देशी गाय का दूध मिश्री डालकर और केसर डालकर पिलाया जाता है, तो उसके लिए, उसकी बुद्धि के लिए वह बहुत ही अच्छा है। इसलिए चांदी के पात्र में उसका आहार होगा तो उसके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मनोस्वास्थ्य के लिए, संस्कार के लिए बहुत अच्छा है। उसको क्या क्या दिखाई देता है वह भी बहुत ही महत्व रखता है। मुझे ये 1 घंटे में बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ रहा है, परंतु सुज्ञ लोग इससे ही समझ जाएंगे। बालक जन्म के बाद अपने आप ही विकास करना चाहता है। उसको सिखाना नहीं पड़ता कि तुम्हें बड़े होना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। प्लीज अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। तो पहले अंतः प्रेरणा से वह विकास करना चाहता है। इसलिए आप अवलोकन करिए, 2 महीने होते हैं और वह हाथ पैर उछालने तो लगता ही है, परंतु उल्टा पड़ने का प्रयत्न करने लगता है। 3 महीने में, 4 महीने में वो उल्टा हो जाता है, पीठ के बल लेटा रहता है, फिर वो पेट के बल उल्टा हो जाता है, फिर आगे सरकने का प्रयत्न करता है, दूर रखी हुई चीज लेने का प्रयत्न करता है, पेट के बल आगे बढ़ता है, फिर घुटने चलने लगता है, घुटने चलते चलते बैठना प्रारंभ करता है। कौन उसे कहता है कि अब तुम्हारा उल्टे लेटने का समय हो गया, अब तुम 3 महीने के हो गए, आगे खिसको, अभी तुम 6 महीने के हो गए, घुटने चलो, अब तुम बैठो, फिर 9, 10, 11 महीने का होते होते खड़ा होने का प्रयत्न करता है, पकड़ पकड़ कर खड़ा हो जाता है, 12, 13, 14 महीने में चलने लगता है, फिर 1.5 वर्ष का होते होते भागने लगता है, फिर सीढ़ी चढ़ने लगता है। ये सब उसे कौन बताता है कि अब तुम्हारा समय हो गया? तो उसको स्वयं को अंदर से पता चलता है कि अब मेरा शरीर, अब मेरे सारे प्राण, मेरी इंद्रियां अब ये करने के लायक बन गई, सक्षम बन गई, तो अब मुझे ये करना चाहिए। मनुष्य का बालक है तो चलने तो लगेगा ही, परंतु समय से पूर्व नहीं चलेगा, और समय उसको अंदर से पता चलता है। उस समय उसकी बहुत सहायता करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा और उसको प्रोत्साहित करना, उसको अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, ये बहुत अधिक करने की आवश्यकता है। उसके बाद 2, 2.5, 3 वर्ष के बालक यदि आपने देखे होंगे तो उनको पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, रेत में, मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, कपड़े पहनने के स्थान पर कपड़े उतार कर खुले रहना बहुत अच्छा लगता है, बाहर जाना, घर में बैठना नहीं, बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, चिल्लाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्यों अच्छा लगता है? अंदर से कोई उसे कहता है कि ये करो, उसमें उसको आनंद आता है। और प्रकृति ने ऐसी रचना की है कि जिन जिन बातों में बालक को आनंद आता है वे उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। पानी में खेलना, मिट्टी में खेलना, ये सब क्या है? पंच महाभूत हैं। पंच महाभूतों के साथ जितना अधिक रहेगा, जितना अधिक उससे एक होगा, जितना अधिक उसमें प्रसन्न रहेगा, उतना उसका व्यक्तित्व इंटीग्रेटेड बनेगा। वह सबके साथ प्रेम से रहना सीखेगा, आत्मीयता सीखेगा, उसकी एकाग्रता जल्दी होगी। ये सब इतने मूल्यवान बातें हैं, परंतु हम व्यवहार में क्या करते हैं?
पानी के पास जाने ही नहीं देते, मिट्टी में धूल में जाने ही नहीं देते। इन्फेक्शन लगेगा कहते हैं। इन्फेक्शन तो प्लास्टिक के खिलौने से लगता है, रेक्सिन के खिलौनों से लगता है, सॉफ्ट टॉयज से लगता है, वो सब सिंथेटिक है। इसलिए उसको इसे वंचित नहीं करना चाहिए। आपने 3, 3.5, 4 वर्ष के बालकों को देखा होगा। उनको बड़े जो भी काम करते हैं वो सारे काम करने हैं। पिताजी यदि अखबार पढ़ते हैं, अब तो अखबार कोई पढ़ता नहीं है। पिताजी यदि ऑफिस का काम करते हैं तो उसको भी ऑफिस का काम करना है। वे यदि मोबाइल पर काम करते तो उसको भी मोबाइल चाहिए। उसको ही सारे काम करने हैं। माँ जो भी करती है वो सब उसको करना है। बड़ा भाई जो भी करता है वो सब उसको करना है। क्योंकि अंदर से कोई कहता है कि ऐसा सब करने से बड़ा हुआ जा सकता है। अब हम उसको यह करने नहीं देते। उसके कारण से वह बेचारा दब जाता है। उसके विकास की इच्छा ही नहीं, इच्छा ही दब जाती है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। हमको समझ में इतना ही आता है कि 2, 2.5 वर्ष का हुआ नहीं कि उसको विद्यालय में भेजो, नर्सरी में भेजो, बेबी सिटिंग में भेजो, केजी में, एलकेजी में भेजो, प्ले स्कूल में भेजो, परंतु बाहर भेजो। शास्त्र कहता है 5 वर्ष की आयु तक बालक को घर से बाहर भेजना नहीं चाहिए। उसको माता पिता के साथ ही रहना चाहिए। मुझे पता है कि सब लोग कहेंगे कि अरे दुनिया खा जाएगी, 2.5 वर्ष के बालक को भेजा नहीं तो लोग क्या कहेंगे। 2.5 वर्ष के बालकों के लिए नर्सरीज, केजी, प्ले स्कूल्स क्यों खुले हैं? तो वो तो पिछड़ जाएगा। अगर स्कूल में गया नहीं तो पिछड़ जाएगा। सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे, ऐसा लगता है। हमको जल्दी होती है, बहुत जल्दी लिखना पढ़ना सिखाने की, अंग्रेजी सिखाने की और राइम्स सिखाने की। ऐसी इतनी जल्दी होती है कि हम उसको बहुत जल्दी स्कूल में, विद्यालय में भेजते हैं। परंतु ये तो उसके विकास के बहुत आड़े आता है। अभी उसकी आयु नहीं है। चाहे विद्यालय में जाकर गीत ही क्यों न गाते हो या खेल ही क्यों न खेलते हो, या चाहे खेल खेल में गिनती सीखते हो, खेल खेल में अल्फाबेट सीखते हो, तो भी यह विद्यालय में जाकर फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन का ये विषय नहीं है। भारत में हजारों वर्ष तक चाइल्ड एजुकेशन की कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड व्यवस्था नहीं रही है। केवल 100 वर्षों से, 70, 80 वर्षों से भारत में ये चाइल्ड एजुकेशन की प्रथा शुरू हुई है और इतनी छोटी आयु में हम बालकों को विद्यालयों में भेजने लगे हैं। ये नहीं होना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अब इसके लिए हमें बहुत साहस जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो हमको इसके कारण पता नहीं, दूसरा चारों ओर सब लोग भेज ही रहे हैं, तीसरा इतने केजी और इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, इतने आकर्षण होते हैं कि हम तो भेजे बिना रह ही नहीं सकते। चौथा, हमको लगता है कि जल्दी विकास होना चाहिए, जल्दी विकास होना चाहिए, इसने जल्दी पढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से वो जल्दी पढ़ता नहीं। हर बात समय आने पर होती है और बालक समझता है कि वो कब होना चाहिए, तभी उसको वह काम करने में रुचि आती है। अभी मैंने उदाहरण दिया था, मनुष्य का बालक है तो वो अपने 2 पैरों पर चलने ही वाला है, परंतु जन्म लेता है तब तो नहीं चल सकता। अगर 4 महीने के बालक को हमने चलाने का प्रयास किया तो भी वह रेजिस्ट ही करेगा, नहीं चल सकेगा। कितने ही आकर्षण बताओ तो भी नहीं चलेगा, कितना ही डांटो तो भी नहीं चलेगा, ट्यूशन और कोचिंग की व्यवस्था करो तो भी नहीं चलेगा।
क्योंकि अभी उसकी आयु नहीं हुई है। उसी प्रकार से 3.5-4 वर्ष के बालक को यदि लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया तो वो भी उसके ऊपर अत्याचार है। इट इज रियली क्रिमिनल ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स और एजुकेशनिस्ट। वो नहीं करना चाहिए और हम किए बिना रहते नहीं है। इतना विपरीत है वातावरण। घर में उसके ऊपर संस्कार कैसे होते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान कहता है कि रात को सोते समय वह जो सुनते सुनते या देखते देखते सो जाता है, वैसे ही उसके ऊपर संस्कार होते हैं, वैसे ही उसके भाव बनते हैं, वैसे ही उसके विचार बनते हैं, वैसे ही उसका चरित्र बनता है। इसलिए भारत में लोरी गाने की परंपरा बहुत रही है। लोरी गाने के लिए बहुत संगीत आना चाहिए ऐसा नहीं है। लोरी बिल्कुल जिसका कोई स्वर नहीं है ऐसी माता भी गाती है। लोरी बहुत अच्छा संगीत आता है ऐसी माता भी गाती है। लेकिन माता ने लोरी गाना चाहिए। हाँ, पिता गाते हैं तो भी चलेगा, दादी गाती है तो भी चलेगा। कौन गाएगा? जो उसका आत्मीय है, जो उसको बहुत प्रेम करता है, जो बालक का शुभ चिंतन करता है, जो बालक को अच्छे संस्कार मिले ऐसा चाहता है, उसको लोरी गानी चाहिए। हम लोरी की सीढ़ी चालू कर देंगे, उससे संस्कार नहीं होता। क्योंकि वो तो पैसे के लिए किसी ने गाई हुई लोरी है, उसका और हमारे बालक का संबंध ही क्या है? वो तो यंत्र है। यंत्र से संस्कार नहीं होते, जिंदा व्यक्तियों से संस्कार होते हैं। इसलिए लोरी गाना चाहिए। हमारी कठिनाई क्या है? हमें लोरी आती नहीं। आती है तो गाना आता नहीं, गाना आता है तो समय नहीं है, और समय नहीं है तो गाने की वृत्ति भी नहीं है। तो हमारे बालक बेचारे हमारी लोरी से वंचित रह जाते हैं। उल्टे यदि यंत्रों ने लोरी सुनाई तो वे भी यंत्र जैसे ही बन जाते हैं। उनके कौन से भावनाएं विकसित होंगी, कौन से संस्कार आएंगे? संस्कार नहीं आते उससे। उसी प्रकार से 3-4 वर्ष के बालकों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है। इसलिए रोज उनको कहानी सुननी है। एक एक कहानी है तो भी सुननी है, उसको कंठस्थ हो गई तो भी सुननी है। नई नई कहानियां तो सुननी ही होती है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो कल आपने बताई थी, आज नहीं बताओ, आज नहीं बताओ, ऐसे बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। घर में दादाजी को, दादी जी को, पिता को, माता को, सबको कहानी बताने की कला आनी ही चाहिए। ये भी आपका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ये भी आपका रिकॉर्डेड, ऑडियो रिकॉर्डेड कहानियां नहीं चलेंगे। हाँ, आज ऐसी कहानियां भी बहुत मिलती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत उपलब्ध है। ऐसी तो बहुत साधन सामग्री है। फिर कहेंगे यंत्रों से संस्कार नहीं होते, जिंदा लोगों से ही संस्कार होते हैं। फिर वही मुश्किल है। हमें कहानी आती ही नहीं है, आती है तो बताना नहीं आता, बताना है तो हम बैठते ही नहीं है, समय ही नहीं है। आखिर बच्चे ज्यादा है कि काम ज्यादा है? बच्चों की कीमत अधिक है कि वर्क फ्रॉम होम की कीमत ज्यादा है? बच्चों की कीमत ज्यादा है या 4 पैसे मिलते हैं ऑफिस में जाकर उसकी कीमत ज्यादा है? हमें प्रायोरिटाइजेशन करना आना चाहिए कि क्या क्या हमें अधिक सही लगता है, ये हमें ही तय करना चाहिए। कोई हमारे लिए कैसे तय करेगा?